ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अष्टम खंड का 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यंत पवित्र है। इसी प्रकार त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, गंगा जी जल रूप होकर कहाँ से प्रकट हुई तथा शिव जी का लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, उनकी कैसी महिमा हुई तथा ब्राह्मणों का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वृतांत आप मुझे सुनाने की ओर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हम सबकी प्रार्थना सुनकर गंगा जल रूप हो ब्रह्मा शैल के भीतर उदुम्बर शाखा से निकलती हुई नदी रूप में बड़े वेग से बहने लगी तथा गौतमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। जहाँ से गंगा निकली उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ। वहीं शिवजी भी लिंग रूप स्वरूप हो त्र्यंबक के नाम से स्थित हुए। तदुपरांत गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित गौतमी नदी में स्नान करके त्र्यंबक शिवलिंग का पूजन किया और शिव गंगा की बहुत स्तुति की। परंतु जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि मुनि उस स्थान पर आए तो गंगा तथा शिव दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम जी ने अत्यंत विनय करते हुए गंगा जी से यह प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों को क्षमा कर दें। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, मूर्ख, कामी, छली, धूर्त, अशुद्ध तथा नास्तिक व्यक्ति भले ही पवित्र हो जाए, परंतु जो व्यक्ति शिव भक्तों का शत्रु होता है उसके पाप कभी भी दूर नहीं होते। यह सुनकर गौतम ने फिर बारंबार स्तुति की और कहा, हे माता पिता, आप इन लोगों के पाप को भी अवश्य दूर कर दीजिए। हे नारद, जब गौतम ने इस प्रकार पुनः प्रार्थना की उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु हम तुम्हारे अधीन हैं। तुम जो कह रहे हो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। अब इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शांति का उपाय करना चाहिए। जब ये 100 बार ब्रह्मागिरि की परिक्रमा करेंगे तभी अपने पाप से मुक्ति पा सकेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि तथा गौतम अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन मुनियों ने अहंकार एवं दोषों से रहित होकर गौतम की बड़ी स्तुति की और ब्रह्मागिरि की परिक्रमा करके अपने पाप का प्रायश्चित किया। उस समय शिवजी तथा गंगा भी अपने स्थान पर पुनः प्रकट हो गई। तदुपरांत सब ऋषि मुनि ने गंगा जी में स्नान करके शिवजी का पूजन किया तथा गौतम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। उस समय गौतम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिए तथा बहुत प्रकार से समझाते हुए उनकी लज्जा दूर की। उस समय विष्णु जी, मैंने तथा अन्य देवताओं ने भी उस स्थान पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया और शिव जी का पूजन किया। हे नारद, उस स्थान का कुशवर्त, गंगा द्वार तथा कोट तीर्थ नामक तीर्थ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। रामचंद्र भी जब पंचवटी में पहुंचे थे तो वहां गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों तक रहे थे। उन्हें देखने तथा स्मरण करने मात्र से ही प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह मानो सब धर्मों को कर चुकता है तथा जो त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्रदान होता है। शिवजी का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता तथा दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।